तो आइए साधकगण, भक्तगण, श्री राम प्रेमी, हनुमान प्रेमी, आपको वीर हनुमान की चर्चा करूंगा, जिन्हें अक्सर आपने कहीं कहीं सुना होगा, पंचमुखी हनुमान मंदिर, और इन्हीं से संबद्ध है अहिरावण की कथा। तो ये आप अक्सर पंचमुखी हनुमान की चर्चा सुनते होंगे। बहुधा तो जो भी मंदिर आप जाते होंगे उनमें एक ही मुख वाले हनुमान जी की मूर्ति देखते होंगे। फिर यह 5 मुख वाले मंदिर की बात कहां से उठी? तो आइए हम पंचमुखी हनुमान की चर्चा करते हैं कि कहां से यह बात उठी और कैसे हनुमान जी एक मुख से 5 मुख वाले हुए। हनुमान जी का 5 मुख वाला रूप यानी पंचमुखी अवतार, जो 5 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक स्वरूप में एक मुख, त्रिनेत्र और 2 भुजाएं हैं। इन 5 मुखों में नरसिंह, गरुड़, अश्व, बानर और वराह रूप है। पौराणिक मान्यता ऐसी है कि पंचमुखी हनुमान का अवतार भक्तों का कल्याण करने के लिए हुआ है। हनुमान के 5 मुख क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊर्ध्व दिशा में प्रतिष्ठित हैं। पंचमुखी हनुमान जी का अवतार मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी को माना जाता है। रुद्र के अवतार हनुमान जी ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं और इनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। पंचमुखी हनुमान के पूर्व की ओर का जो मुख है बानर का, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के तेज के समान है। कहते हैं कि पूर्व मुख वाले हनुमान का पूजन करने से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। पश्चिम दिशा वाला मुख गरुड़ का है, जो भक्तिप्रद, संकट, विघ्न बाधा निवारक माने जाते हैं। गरुड़ की तरह हनुमान जी भी अजर अमर माने जाते हैं। हनुमान जी का उत्तर की ओर मुख शूकर का है और इनकी आराधना करने से अपार धन संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, दीर्घायु प्राप्त होता है और वो पूर्ण स्वास्थ्य देने में भी समर्थ है। हनुमान जी का दक्षिण मुखी स्वरूप भगवान नृसिंह का है, जो भक्तों के भय, चिंता, परेशानी को दूर करने वाला होता है। हनुमान जी को सभी युगों का मालिक माना जाता है, फिर चाहे वो सतयुग हो या द्वापर युग। लेकिन कभी प्रश्न उठता है कि हनुमान जी बने आखिर कैसे पंचमुखी? हनुमान जी के पंचमुखी रूप के पीछे भी एक कहानी है। आइए जानते हैं वो पूरी कहानी। ये चर्चा है कृत्तिवास रामायण में। उसके अनुसार अहिरावण, एक पात्र नया जोड़ रहा हूं, अहिरावण विश्रवा ऋषि और पत्नी राका का पुत्र तथा रावण का भाई था। लंकापति रावण का भाई अहिरावण पाताल का स्वामी था। वह रावण से भी 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। अहिरावण के मन में हमेशा से रावण के प्रति बड़ी प्रशंसा थी। हालांकि रामायण युद्ध क्यों लड़ा गया था यह जानकर अहिरावण रावण का समर्थन करने के पक्ष में नहीं था। इसलिए उन्होंने राम के खिलाफ युद्ध में भाग लेने के लिए रावण के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। किंतु एक दिन युद्ध में अपने बेटे इंद्रजीत की हत्या से बुरी तरह टूटा हुआ रावण अहिरावण को राम के जीवन को समाप्त करने के लिए राजी करने की रणनीति बनाई। अहिरावण महामाया का कट्टर भक्त था। रावण ने अहिरावण को समझाया कि राम और लक्ष्मण को महामाया को प्रसन्न करने के लिए, वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए इससे अच्छा आदर्श पात्र तुम्हें नहीं मिलेगा। और इन बातों से उत्साहित अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को पकड़ने की योजना बना ली। पाताल के स्वामी अहिरावण ने अपने भाई को मदद का वचन दे दिया, लेकिन रावण और अहिरावण के बीच हुई इस चर्चा को विभीषण ने सुन लिया और राम को इस बारे में सूचित भी कर दिया। भगवान हनुमान को भी इसकी जानकारी दे दी गई और कहा गया कि राम लक्ष्मण की कुटिया में
किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है, बहुत ही सावधान होकर के रहना है। अहिरावण ने कई प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हो सका उनकी कुटिया तक जाने के लिए। आखिरकार अहिरावण ने विभीषण का ही रूप रख लिया और फिर हनुमान ने उन्हें कहा कि जाइए कुटिया के भीतर। अहिरावण तेजी के साथ कुटिया के भीतर गया और सोते हुए राम और लक्ष्मण का सूक्ष्म रूप माया से बनाकर अपहरण कर लिया उनका। कुछ क्षण बाद ही जब हनुमान को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने कुटिया में देखा तो राम लक्ष्मण गायब। वह तुरंत विभीषण के पास गए। विभीषण समझ गए और उन्होंने कहा कि जरूर राम लक्ष्मण को अहिरावण ले गया होगा। आशंकित विभीषण ने हनुमान को यह भी चिताया, यह बतलाया अगर वो जल्द पाताल लोक नहीं पहुंचे तो राम लक्ष्मण की बलि भी दी जा सकती है। विभीषण की बात सुन करके हनुमान तुरंत पाताल लोक के लिए निकल गए। पाताल के दरवाजे पर हनुमान को एक द्वारपाल मिला जो आधा तो बानर था और आधा मगरमच्छ इस स्वरूप में था। वो द्वारपाल उसने अपना परिचय मकरध्वज के रूप में दिया और हनुमान से कहा कि मैं आपका बेटा हूं। अरे हनुमान आश्चर्य में पड़ गए और बोले कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मेरा कोई बेटा नहीं हो सकता, तुम कैसे मेरे बेटे हुए भाई। तब मकरध्वज ने समझाया कि जब आप अशोक वाटिका में सीता जी के पास गए थे तब समुद्र लांघते समय आपके पसीने की एक बूंद एक मगरमच्छ के मुंह में पड़ी जिससे मेरा जन्म हुआ, ऐसा मेरी मां ने बताया था। उसके बाद मकरध्वज ने कहा कि यदि आपको अंदर जाना है तो मुझे पहले युद्ध में हराना पड़ेगा। अंततः महावीर हनुमान और उनका बेटा मकरध्वज इनके बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में अपने बेटे को हराने के बाद हनुमान पाताल लोक के भीतर पहुंचे। हनुमान अब अहिरावण और महिरावण के क्षेत्र में घुस गए थे। महिरावण अहिरावण का जुड़वा भाई था, उन्हें एक बड़ी सेना का मुकाबला करना था, लेकिन उन्हें मकरध्वज ने बताया था अगर आपको पूरी सेना को खत्म करना होगा तो किसी एक विशिष्ट जगह पर रखे 5 दीपकों को एक साथ बुझाना होगा और पूरी सेना तभी नष्ट हो सकेगी। यहीं पर हनुमान ने 5 मुख वाला रूप अख्तियार किया जिसे पंचमुखी हनुमान के नाम से जाना जाता है। 5 दिशाओं में रखे दीपक उन्होंने एक बार में 5 मुखों से बुझा दिया। फिर अहिरावण और महिरावण जो अहिरावण का जुड़वा भाई था उन दोनों का वध कर राम लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लाए। हनुमान जी को सभी युगों का मालिक माना जाता है।